नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो जनवरी की 8 तारीख है और आज हम स्वीट एल्सम के बारे में कुछ सीखेंगे। तो ये देखिए, इतने सारे फ्लावर्स। आपको याद होगा कि पूरे 2 महीने पहले मैंने ये जो स्वीट एल्सम ये इस 10 रुपये वाली बास्केट में इसमें ग्रो करना सिखाए थे। और उस दिन 8 नवंबर डेट थी। तो पूरे आज 8 जनवरी है, तो 2 महीने हो चुके हैं और 1.5 महीने पहले से इसके फूल जो खिलना स्टार्ट हो गए। तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि कहीं किसी गमले में जैसे कोई सीड गिर गया तो इसके बड़े प्लांट्स बन गए और गुच्छे में फूल आए हुए हैं। तो वो मैंने गुच्छे में लगे फूलों के साथ उसे ट्रांसप्लांट किया, तो वो भी आराम से ट्रांसप्लांट हो गया है। और 4 नवंबर को मैंने ये छोटे से पोट में ग्रो किए हुए थे और 4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। और फिर 8 को ये मैंने किए थे, तो ये भी मैंने दिखाए थे आपको। और ये भी, तो ये देखिए इतने ढेरों सारे फूल, ऐसे पूरा बुक्के लग रहा है। तो मैं इस बास्केट को जो है सिर्फ 10 रुपये की जो बास्केट गली मोहल्ले में ये बिकती है, तो ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, तो पत्ते कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे बॉटल्स में भी इसे इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं क्यारियों में, तो फिर घने घने प्लांट्स लगाइए, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इनकी इतनी अच्छी खुशबू है कि पूरे गार्डन ऐसे महक जा रहा है इसकी खुशबू से। तो इस टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी सीड नहीं है। तो ये जब मैंने इस बास्केट में ग्रो किए थे 8 नवंबर को, तो मैंने झाड़ झूड़ के जितना भी सीड था सब इस बास्केट में डाल दिया था। तो अगर मेरे पास थोड़े से सीड होते तो मैं एक बास्केट इस टाइम बना लेती। तो हम ये सोचते कि अगर 4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है, उस टाइम हो सकता, उस टाइम ठंड थोड़ी कम थी, 8 नवंबर के टाइम ठंड कम थी। तो अगर जनवरी में उससे ज़्यादा ठंड है अभी इस टाइम, तो 4 दिन के बजाय अगर 2 हफ्ते भी हम रख लेते हैं, तो मार्च के जो आखिरी हफ्ते में इसमें खूब फूल होने चाहिए। तो अगर आपके पास सीड है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस लेकर आप ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके कुछ थोड़े से सीड ही बेकार जाएंगे। तो अगर मेरे पास सीड होते तो मैं इन्हें ज़रूर ग्रो करती। तो अगली बारी मैं ज़रूर इन्हें बाद में भी ग्रो करना पसंद करूँगी, क्योंकि जो बाद में प्लांट्स तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है उस टाइम, तो कुछ फूल जो है वो जो फ्रेश निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे और बढ़िया निकलते हैं। तो ये इस प्लांट पे मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो इसे मैंने ट्रांसप्लांट भी किया है। तो जो ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे हैं वो मैंने दूरी दूरी पे लगाए हैं। तो अभी वो अच्छे से फैले तो नहीं है, पर ये देखिए, ये खूब अच्छे से, इतनी अच्छे से पूरा जैसे बुक्के लग रहा है। तो अगली बारी मैं इसके जो प्लांट्स हैं ये छोटी छोटी बॉटल्स में ग्रो करना भी पसंद करूँगी। तो ये 10-10 रुपये वाली जो बास्केट मैंने आपको ये बहुत बारी दिखाई है, तो इसमें मैंने खूब सारे प्लांट्स जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ग्रो किए हैं। क्योंकि विंटर में हमारे पास खूब सारे फूलों के पौधे हो जाते हैं और हम ढूंढते हैं कि बड़े बड़े पॉट्स मिले हमें लगाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि इतने पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत पड़े, आप बड़े बड़े पॉट्स में ही लगाएं। तो ये 10-10 रुपये की जो गली मोहल्ले में ये बास्केट मिलती है, तो इनमें भी बहुत सारे खूब सारे फूल खिलाते हैं और खूब सारे आप इनमें लगा सकते हैं। और इन्हें कहीं भी, बहुत हल्की होती हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये भी मैं शेयर करूँगी कि ऐसी बास्केट में इस बारी मैंने क्या क्या और ग्रो किया हुआ है। तो जिस बास्केट में मैंने ये ग्रो किए हैं, ये देखिए, ये तो इसको भी मैंने इसके उल्टे करके, एक मेरे पास बास्केट है यही 10 रुपये वाली, तो इसके ऊपर ही मैंने इसे रख दिया है। तो मेरे यहाँ कल से जो है ऐसे ही है मौसम। बीच में अभी आज हल्की सी धूप आई थी, ठंडा ही मौसम बना हुआ है, खूब ठंड हो रही है और धूप नहीं निकल रही है। तो अभी ज़रा सी निकलने लगी थी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूं। ये स्वीट एल्सम वही वाला जो 2 महीने पहले ग्रो किया था, 1.5 महीने पहले खिलना स्टार्ट हुआ। और ये जो बंच बनता है ना, ये गुच्छे बनते हैं, तो ये एकदम से नहीं बनते हैं। एक एक छोटा छोटा ये जो फूल हैं ये खिलना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये गुच्छे की शेप लेते हैं।
तो अभी पूरे 2 महीने हुए हैं और ये पूरी की पूरी बास्केट ये भर गई है। तो अभी अगर आपके पास सीड्स हैं इसके, तो आप अगर मेरा एक्सपीरियंस लेकर आप उन्हें डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, और नहीं तो फिर मैं तो अगली बारी फिर ग्रो करके दिखाऊंगी आपको। मुझे लग रहा है ऐसे कि मतलब हो जाने चाहिए, तो क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है कि किस तरह से कब कब इन्हें ग्रो कर सकते हैं और कब कब ये बहुत ही अच्छे से खिल के आते हैं। और जो फ्रेश फ्लावर्स की तो बात ही अलग होती है। तो हो सकता है अभी बादल हैं तो आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, फ़ोटो में ऐसे ही लग रहे होंगे ना, पर ये सच में मैं कहती हूँ कि बहुत ही कमाल के, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं ये। तो ये मेरे विंटर के जो मैंने ग्रो किए हैं, कि मेरे भाई बहनों ने पूछा कि विंटर के फ्लावर्स आपके कब खिलेंगे, हमें इंतज़ार है। तो ये विंटर वाले ही हैं आपके सामने जो मैंने ग्रो किए थे।